हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सर आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12 से गणित में एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 रैखिक प्रोग्राम से लेकर आए हुए हैं। जैसे कि स्क्रीन पर है z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। तो ये हमारी असमीकाएं हैं 4 तक। तो हमें क्या लिखना होगा? संगत समीकरण लिखते हैं इनकी सबकी। ठीक है, तो क्या करेंगे? x + 2y बराबर 0, अगला 3x + y बराबर 15 और x बराबर 0 और y बराबर 0। केवल इनको लेस देन और ग्रेटर देन को हटा के इक्वल का साइन लगा देते हैं, वो हमारे समीकरण कहलाते हैं। तो 4 के बाद ये हो गई हमारी 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। लेकिन आलेख बनाने के लिए यहाँ से हमें टेबल निकालनी पड़ती है। कैसे निकालेंगे? x और y। x को 0 करेंगे तो y का मान 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, और जब y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये सबको अच्छे से आता ही होगा। अब दूसरी इस इक्वेशन की भी कर लेते हैं ऐसे ही, x और y। x का मान 0 करेंगे, ये खत्म हो जाएगा पूरा, तो y की वैल्यू सीधी 15 आ जाएगी। और जब y को 0 करेंगे तो 3 15 को काट देगा 5 बार। ठीक है, लेकिन आलेख खींचने से पहले हमें 5 और 6 को हल भी करना है। तो समीकरण 5 व 6 को हल करने पर यहाँ से हमें b पॉइंट प्राप्त होगा। हल मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखेंगे बच्चे अच्छे से। देखो, हल करने से पहले x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ x है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इसका मतलब या तो x बराबर कर लो या तो y बराबर कर लो। हम समीकरण 5 को ऐसे उतार देते हैं, x + 2y = 10। इस वाली समीकरण में 6 में 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 3 दूनी 6x, यहाँ भी 2 से 2y और यहाँ भी 15 में 2 से कितने 30। तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल। तो कितना बचा? माइनस के 5x। और यहाँ कितना बचा? माइनस के 20 और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 20 कट गया 4 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 5 में रखने पर, 5 में यहाँ रख दे रहा हूँ, x की वैल्यू 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस 2y = 10। ये 4 उधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 6, और 2 से 6 घट गया 3, तो y बराबर 3। तो b पॉइंट क्या आ गया? x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारा b पॉइंट निकल के आ गया, है ना। अब इसके हमें आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए अच्छे से ध्यान देंगे आलेख कैसे खींचा जाता है। ठीक है, यहाँ हम x मान लेंगे और यहाँ हम y मान लेते हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन 0 0 होता है, ये सब जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 ये आ गई। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0,5। ठीक, अब x, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0, तो ये आ गया x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0। हमें क्या करना होगा? ये लाइन हमें मिलानी होगी यहाँ से, इस तरीके से इस लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। तो ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशंस जो बनी है वो उसको नाम लिखेंगे। क्या इक्वेशन है इसकी? x + 2y = 10। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? इस लाइन की को भी लिखेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 15, तो यहाँ आ जाएगा 0,15, ये उससे ऊपर निकल जाएगी, कोई बड़ा मान है। अगला x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो 10 तो यहाँ 5 आधा हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 5,0। अब हम इस लाइन को भी यहाँ से ऐसे ही मिलाएंगे। ठीक है, ये रही। तो इस लाइन की इक्वेशंस भी लिखेंगे। क्या है? 3x + y बराबर 15, और x का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0, और y का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। ये दोनों भी इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अब हमें कंसीडर करेंगे, यहाँ b पॉइंट मान लेंगे। इन दोनों का लाइनों का प्रतिबिंदु b है, जो हम पहले निकाल चुके हैं। कितना? 4,3। अच्छे से आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूँ बच्चों। अब हम ये देखेंगे, हमारा पास एक ओरिजिन होता है 0,0, मूल बिंदु ये वाला। ये पॉइंट इनमें रख के देखेंगे, इस वाले समीकरण की असमीका में और इस वाले समीकरण की असमीका में। तो 0 0 रख के देखेंगे। यहाँ पर यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पूरा 0 हो जाएगा। 0 < 10। तो बच्चों ये वाली बात, 0 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पहले ही असमीका ने मूल बिंदु को सेटिस्फाई कर दिया है। तो इसका मतलब पहली असमीका माने 10 वाली, ये रही 10 वाली।
इसने मूल बिंदु को सेटिस्फाई किया है, तो इसका मतलब इसका सारे के सारे क्षेत्र बिंदु मूल बिंदु की तरफ चले जाएंगे ऐसे करके। अब हमें क्या करेंगे, अब मूल बिंदु को इसमें भी रखेंगे 0 0, तो ये भी 0 0 छोटा होगा, बराबर होगा किसके, 15 के। तो ये वाली बात ही बिल्कुल सही है, 0 छोटा होता है 15 से। इसका मतलब 15 वाली जो असमिका है ये रही, ये भी सेटिस्फाई करती है मूल बिंदु को, तो इसके भी क्षेत्र बिंदु सारे कहाँ चलेंगे, मूल बिंदु की तरफ चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन जब इसके क्षेत्र बिंदु नीचे गए थे तो ये छूट गया था एक बार, जब इसके क्षेत्र बिंदु मूल बिंदु की तरफ गए थे तो ये छूट गया था। इसका मतलब ये तो कभी कॉमन होने वाले नहीं है। और अगला x ग्रेटर देन 0, तो ये ऐसे पॉइंट आ जाएंगे, y ग्रेटर देन 0 ऐसे लेंगे। तो इसका मतलब असमिका 1 से लेकर 4 के सभी के जो क्षेत्र बिंदु हैं वो सारे के सारे क्षेत्र बिंदु इसमें आए हैं। इसमें ये सब का कॉमन क्षेत्र बिंदु है, ये वाला, इसमें सब के क्षेत्र बिंदु कॉमन आए हैं। तो हमारे यही हमारा यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र हो चुका है। इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B और इसका नाम C दे देते हैं। ये हमारा सुसंगत क्षेत्र है जिसके कोणीय बिंदु 1 2 3 4 जो कोने निकलने वाले, कोणीय बिंदु का मतलब कोने निकलने हैं। तो बच्चों देखेंगे हमारा पहला कोणीय बिंदु है 0 0, और दूसरा कोणीय बिंदु A है 5,0, और B कोणीय बिंदु है 4,3, और C कोणीय बिंदु है 0,5। तो अब इन कोणीय बिंदु को यहाँ पर लिख लेते हैं, 0,0, अगला है 5,0, अगला है 4,3, उससे अगला है 0,5। अब उद्देश्य फलन हमारा ये है, ये लिख लेंगे यहाँ पे 3x + 2y। अब 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जब x की वैल्यू 5 5 3 15 हो जाएगा, जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 3 12 यहाँ हो गया, और 3 रखेंगे इसमें तो 3 दूनी 6 ये हो गया, ये 18 हो जाएगा। जब ये रखेंगे तो 0 और यहाँ रखेंगे 5 दूनी 10। तो क्या कह रहा है, न्यूनतमीकरण। तो बच्चों न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कहाँ पे है, ये रहा, सबसे छोटा मान यही है, न्यूनतमीकरण। यहाँ पे न्यूनतमीकरण हुआ है। तो क्या लिखेंगे, अतः कोणीय बिंदु 0 0 0 पर z का न्यूनतमीकरण मान कितना है, 0 है। ठीक है ना, 0 है। बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद बच्चों।